सेमीफाइनल है। उन्होंने मौर्य जी ने वहाँ मुजफ्फरनगर में जाके गर्मी उतारने की बात नहीं कही इस बार। पिछली बार तो इसी तरह की बात कर रहे थे। बीजेपी के नेताओं को गांव के लोग पूछ रहे हैं कि गन्ने का भाव क्या होगा। अगले सप्ताह में 60 से 70 गाँव में और जाऊँगा। 28 तारीख को 3 गाँव में हर घर में मतदाता की पर्ची में खुद बांटूंगा। गन्ने का भाव, गन्ने का बड़ा उत्पादन क्षेत्र है ये, या गन्ने का भाव इस सत्र का घोषित सरकार नहीं कर पा रही है। तो ये बड़ी कमियां लोगों के नज़र में आ रही हैं और मुझे उम्मीद है कि लोग हमारे गठबंधन को आरएलडी के प्रत्याशी को बाहरी बताया जा रहा है, बाहुबली बताया जा रहा है, क्या कह रहा है? ये तो पैतरे होते हैं चुनाव में। खुद नरेंद्र मोदी जी हमारे क्षेत्र उत्तर प्रदेश के राज्य से निर्वाचित हुए हैं। ने जो विधायक उनके गए हैं वो क्यों गए हैं? अगर इनके खिलाफ कोई ये सज़ा होती तो ये चुनाव नहीं लड़ पाते। सामने वाला तो गया ही क्रिमिनल उसमें है और उनकी हिस्ट्री शीट, चार्जशीट आप देखेंगे एफिडेविट में तो बीजेपी के नेताओं को उनमें श्रद्धाम नजर आता है। मैं कुछ नहीं कह सकता। बीजेपी की तो ऐसी बातें होती हैं। संभवतः 2024 से पहले और कोई चुनाव इस तरह का होना नहीं है और 3 जगह चुनाव हो रहा है प्रदेश में। पूरे देश की नज़र उस पर टिकी है कि क्या नतीजा आता है। और हाल में ही हुए विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद ही ये चुनाव आया है। जिन परिस्थितियों में खतौली का चुनाव हुआ है, क्योंकि यहाँ बीजेपी के विधायक थे जो डिस्क्वालीफाई हो गए, जिनको दंड दिया गया है और बहुत सीरियस क्राइम पे उनको जो है सज़ा दी है कोर्ट ने, तो और विशेष एक नज़र आती है क्योंकि मुजफ्फरनगर क्षेत्र है, किसानों की भूमि है और बीजेपी उस सीट को जीती थी। बाकी दोनों सीट तो समाजवादी पार्टी के खाते में है। तो इसलिए हम सबका प्रयास है कि भाईचारे की जीत हो और एक सकारात्मक मैसेज, एक पॉजिटिव कैंपेन लेके हम लोग जा रहे हैं। सरकार की जो कमियां हैं, जो महंगाई है, जो बिजली की दर पूरे उत्तर भारत में सबसे महंगी उत्तर प्रदेश में आम ग्राहक को, किसान को दी जा रही है। गन्ने का भाव, गन्ने का बड़ा उत्पादन क्षेत्र है ये, या गन्ने का भाव इस सत्र का घोषित सरकार नहीं कर पा रही है। तो ये बड़ी कमियां लोगों के नज़र में आ रही हैं और मुझे उम्मीद है कि लोग हमारे गठबंधन को मौका देंगे। आरएलडी के प्रत्याशी को बाहरी बताया जा रहा है, बाहुबली बताया जा रहा है, क्या कह रहा है उसको? ये तो पैतरे होते हैं चुनाव में। खुद नरेंद्र मोदी जी हमारे क्षेत्र उत्तर प्रदेश के राज्य से निर्वाचित हुए हैं। ने जो विधायक उनके गए हैं वो क्यों गए हैं? अगर इनके खिलाफ कोई ये सज़ा होती तो ये चुनाव नहीं लड़ पाते। सामने वाला तो गया ही क्रिमिनल उसमें है और उनकी हिस्ट्री शीट, चार्जशीट आप देखेंगे एफिडेविट में तो कई धाराएं ऐसी हैं जो आप सोचेंगे, ताजुब करेंगे कि ये क्रिमिनल नहीं है। जिस आरोप पर डिस्क्वालीफाई हुआ, एक सख्त संदेश दिया कि कोई भी जो दंगा करेगा उसे लोकतंत्र बर्दाश्त नहीं करेगा। देर सवेर उसे सज़ा मिलेगी, जनता भी उसे सज़ा सुनाएगी। अच्छा, कल डिप्टी सीएम केशव मौर्य भी खतौली में थे और उन्होंने कहा कि ये चुनाव खतौली का खासतौर से एक बड़ा संदेश देगा और चाहे वो मैनपुरी का इलेक्शन हो, रामपुर का इलेक्शन हो या खतौली का इलेक्शन हो, क्या आपको लगता है कि ये 2024 का सेमीफाइनल है? उन्होंने मौर्य जी ने वहाँ मुजफ्फरनगर में जाके गर्मी उतारने की बात नहीं कही इस बार। पिछली बार तो इसी तरह की बात कर रहे थे। बीजेपी के नेताओं को गांव के लोग पूछ रहे हैं कि गन्ने का भाव क्या होगा, घोषित क्यों नहीं कर रहे। तो सरकार को क्या डर सता रहा है या उन्होंने पूंजीपतियों के साथ बैठ के क्या फैसला लिया जो आज जनता के अदालत में वो पेश ही नहीं करना चाह रहे। पिछले साल 26 सितंबर को घोषित हो गए थे। एसएपी जो राज्य सरकार करती है, किसान के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत, वार्ता करके लागत का अनुमान लगा के उस आधार पे ये रेट तय होता आया। लेकिन इस बार इस सत्र में सरकार उसे निर्धारित ही नहीं करना चाहती। तो सबसे बड़ी बात ही लोगों की है, बीजेपी का कोई नेता गांव में जाएगा तो उससे यही सवाल पूछा जाएगा कि आप गन्ने का रेट कब घोषित करें। वोटिंग राइट की मैं बात कर रहा था। आजम खान साहब की वोटिंग राइट ले ली है, विक्रम सैनी की आपने मांग करी है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? अभी तक उनके पे कोई एक्शन? देखिए, चुनाव आयोग सबके लिए एक बराबर है, नियम सबके लिए एक बराबर हैं, उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए। अगर आजम खान साहब की आप वोट देने के अधिकार को से उनको वंचित रख सकते हैं तो वही चीज़ें इन पे भी लागू होनी चाहिए। आखिरी सवाल, अखिलेश यादव को खतौली की जनता देख पाएगी इस चुनाव में? देखिए, हमारी रणनीति है, हम माइक्रो कैंपेन कर रहे हैं, कोई भी बड़ी मीटिंग हम लोग नहीं कर रहे हैं।
मैं लगभग 22 गाँव में जा चुका हूँ और अगले सप्ताह में 60 से 70 गाँव में और जाऊँगा। 28 तारीख को 3 गाँव में हर घर में मतदाता की पर्ची मैं खुद बांटूंगा। तो पूरा हम संघर्ष करके डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। अब इसमें रणनीति में क्या चीज़ सही बैठेगी उनके हिसाब से हम लेंगे फैसला। कि आप एक इसमें पंचायत करें, मशवरा करें और फैसला लें। और 11 के 11 सदस्यों ने कहा कि जो लोकदल ने चयन किया हम उसके साथ हैं, वो फिर भी छोड़ के चले गए। तो अब मेरा कोई उन पर टिप्पणी करना सही नहीं। उन्होंने निर्णय लिया अपने जीवन के उनके आधार पे भविष्य को देखते हुए, लेकिन हमारी कोई उनसे लड़ाई नहीं। हम तो अपनी बात रख रहे हैं। मदन भैया 4 बार विधायक रह चुके हैं, जाने माने चेहरे हैं, और मैं इस जातवाद के इस पे फॉर्मूले पे ज़्यादा विश्वास नहीं रखता। हमने इसलिए उनको चुना क्योंकि वो एक मजबूत आदमी है और वहाँ के उस क्षेत्र में जो आवश्यकताएं हैं, जिस तरह से अभी आपने कहा कि सरकार के खिलाफ भी चुनाव है और पूरा सिस्टम आपके सामने है, वो लड़ाई वो बेखूबी लड़ सकते हैं। जोड़ो यात्रा, देखिए कोई सकारात्मक बात अगर कर रहा है, प्रयास कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो उस जज्बे को तो मानना पड़ेगा। इसमें बुराई क्या है? बीजेपी के नेताओं को उनमें श्रद्धाम नजर आता है। मैं कुछ नहीं कह सकता। अब बीजेपी की तो ऐसी बातें होती हैं। आज चंद्रशेखर जी भी आपके साथ सुगौली में रहेंगे जी। तो आपको नहीं लगता कि अखिलेश जी भी अगर होते या फिर अखिलेश जी आए, क्योंकि गठबंधन की वो प्रत्याशी है, तो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता? अखिलेश जी भी प्रचार में जुटे हैं और डिम्पल जी लड़ रही हैं। बड़ी प्रतिष्ठित सीट है, सबकी नज़रें हैं। मैनपुरी से भी हम उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट बड़े मार्जिन से जिताकर उनको भेजा जाए। आगामी निकाय चुनाव के लिए क्या रणनीति है? हमने निकाय चुनाव की देखिए यहाँ मौजूद हैं कुछ सदस्य जो समन्वय समिति के मेंबर हैं। हमने भी एक कमेटी बनाई थी, उन्होंने प्रदेश में दौरा किया। उसके पश्चात समाजवादी पार्टी ने नियुक्तियां की हैं कि लोकदल और समाजवादी दोनों दल बैठ के एक रणनीति बनाए। लोकल चुनाव है, लोकल चेहरे पे चुनाव होता है, कई फैक्टर होते हैं। इसमें कोई ये दावा करे कि ये पार्टी के बेसिस पे चुनाव पहले होते नहीं आए हैं, तो कोई ये दावा करे कि ये सरकार के पक्ष में चुनाव है या विपक्ष के लिए एक चुनाव है, ये हर शहर का अपना चुनाव। टिकट बंटवारा किस तरीके से होगा? हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।